बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राहुल लोधी वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सदस्यता लेंगे। तो ये तस्वीर साफ कर रही है कि राहुल लोधी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राहुल लोधी जो एक तरफ दावा करते रहे कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, बीजेपी ने संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन आखिर वो बीजेपी के शामिल हुए, बीजेपी का दामन थामा। तो हलचल काफी तेज। बीजेपी दफ्तर के बाहर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। आखिर क्या महत्वपूर्ण बातें आज राहुल लोधी कहेंगे, ये सुनना होगा। और कांग्रेस की भी निगाहें इसी पर टिकी हुई होंगी, क्योंकि कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात और ये इस्तीफा सौंपा गया। और आज तो नौमी है और आज के दिन उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है और उन्होंने खुद ये बात कबूली है। इतने दिनों से उन्होंने सोचा था कि वो इस्तीफा सौंपेंगे, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा। और अब से ये कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राहुल लोधी को, जो कि बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो एक तरफ तो बीजेपी दावा कर रही है कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी का अब एज थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं कहेंगे हम, बहुत बड़ा नुकसान। ये बीजेपी की सदस्यता राहुल लोधी ने ले ली। सीधी तस्वीरें। तो उपचुनावों से ठीक पहले मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पे बनाने की कोशिश, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, निर्दलियों का भी समर्थन बीजेपी को, लोकप्रिय नेता है, युवा है और आज माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा है विधायक पद से। राहुल जी हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं और राहुल के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूरे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। मैं इस अवसर पर राहुल का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और भाई राहुल जी से आग्रह करता हूँ कि आज के अवसर पर वो अपनी बात हम सबके मध्य रखें। सबसे पहले तो मैं आज हमारे तमाम प्रदेश के मीडिया साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस विजयदशमी पर वहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास की गंगा बहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता माननीय शिवराज जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे और जिनका हमेशा मुझ पर स्नेह रहा और आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आप सबको मैं पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिछले 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से इस विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं, वो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया।
जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सारी रुकी पड़ी थी। आपने कहा था घोषणा पत्र में कि युवाओं को 4,000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। अब हम किस मुंह से क्षेत्र में जाएं, किस मुंह से युवाओं से बात करें? आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बालकपुर है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना है, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, निश्चित तौर से मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर रही है। महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा, नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चल ही रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसा ही नहीं आया, प्रमाण पत्र लिए किसान घूम रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जाओ, किसान बताते भैया ये प्रमाण पत्र आ गया, हम कब आएंगे पैसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। धन्यवाद। राहुल जी ने अपनी बात हम सबके मध्य रखी है, उनका फिर से स्वागत है और मैं पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वो अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी, संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास शबनानी जी और आज जिनके कारण से विशेष अवसर आया है, ऐसे हमारे युवा, नौजवान और दमोह से विधायक अभी तक जो थे, ऐसे भाई राहुल लोधी जी, उनका मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज बहुत तहे दिल से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और विजयादशमी के इस पर्व पर आप सबको भी, पत्रकार मित्रों को भी, भाई राहुल जी को भी, और राहुल जी ने कहा आज बड़ा विशेष दिन चुना है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम आज कर रही है और जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया अपने वक्तव्य में कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं को मन छूने वाला जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार जो 15 वर्षों में कर रही थी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और इसलिए मित्रों में दमोह के हमारे राहुल जी वहां के हमारे लोकप्रिय युवा नेता हैं। जैसा भूपेन्द्र जी ने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में एक युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है,
दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 6 महीनों में जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के मन और दिल को छूने का काम किया है, उसका परिणाम आज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई राहुल लोधी जी से लेकर ऐसे कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, हमारी रीति नीति, हमारे नेतृत्व, हमारे विचार पर जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मैं आज इस विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश के अंदर अथक मेहनत करने के साथ अपने संगठन तंत्र की ताकत के आधार पर आगे जो लगातार बढ़ रहे हैं और भाई राहुल लोधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति पर जो विश्वास किया है, राहुल जी मैं आपको एक बात जरूर आज यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार का संगठन है। एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, एक विचार पर काम करते हैं। तो आपका इस परिवार में केवल स्वागत नहीं है, इस परिवार के अभिन्न अंग बनकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर दमोह क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को जो 15 साल के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, फिर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश के अंदर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और राहुल लोधी जी को पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर वो हम सबके बीच अपनी बात रखें। बैठ के सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास रघनानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री इमरती देवी जी पर टिप्पणी की, राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो क्या श्री राहुल गांधी की नासमझ है? मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो भारतीय कांग्रेस तो अनाथ है, ये कौन पूछ रहा है? और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है।
एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप्प कर दिया, एक नए पैसे का विकास नहीं किया, जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी, जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं, विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी, और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो काम रुके पड़े, ठप्प पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा आत्मचिंतन करें। कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नालायक, ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं, एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं तो उद्योगपति हुई नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहता कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बताई है, वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके अगर ऐसा कोई गुरु हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। सर एक सर ये मैसेज जरूर आएगा कि सर आगे चुनाव से पहले ये क्यों बीजेपी कर रही है कि विधायक शामिल हो रहे हैं, क्या जनता को देना है, कांग्रेस को देना है कि किसको? ये लगा कि थोड़ी कर ली ये भारत है ज्यादा लंबा। ऐसा एक योग्य कार्यकर्ता अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मिलित होना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उनको सम्मिलित करना। सर ये झोले वाली बात पे कल आपने झोले वाली बात कही, वो झोले वाली बात पे क्या बता? सर झोले वाली बात थोड़ा एक्सप्लेन कर। आज की बात होने दे मनोज जी। वो आभार व्यक्त करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में
जब हमारे युवा नेता दरवाजे खुले हैं भाई राहुल लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए, आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री जगदीश शर्मा तथा भाई भूपेंद्र सिंह जी हमारे, मैं निकल जाऊँ मेरे कार्यक्रम में। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि राहुल लोधी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब राहुल लोधी ने क्या कुछ कहा, वो महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राहुल लोधी ने कहा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कांग्रेस ने वो पूरे नहीं हो पाए। बीजेपी में काफी ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि कांग्रेस अब निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और मैं स्वयं से इस्तीफा सौंप रहा हूं। जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है एक महिला के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए, वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भरोसा है कि दमोह ऊंचाइयों को छुएगा अगर मैं बीजेपी में शामिल होता हूं, क्योंकि लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग दमोह में की जा रही थी जो कि कांग्रेस में रहते हुए वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बीजेपी में ही उनका भविष्य है और बीजेपी में वो शामिल हुए। किसान कर्ज माफी को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी भी नहीं हुई है। किसान ऋण माफी को लेकर कांग्रेस ने तमाम वादे किए अपने घोषणा पत्र में, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो विकास करना है तो बीजेपी के नेतृत्व में जाना होगा और इसलिए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं देखिए, अब वी.डी. शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उनका ये कहना कि असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है विजयदशमी और इस दिन राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं कई उम्मीदों के साथ और उन्होंने कहा कि ये आपका परिवार में स्वागत है और एक अभिन्न अंग बनकर आप रहेंगे। 6 महीनों में विकास हुआ तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस पूरी बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। जुगल, क्या हलचलें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए जब हम सुन रहे थे राहुल लोधी को, उनका ये कहना कि विकास नहीं हो रहा था और विकास बीजेपी के नेतृत्व में होगा और इसलिए स्वयं से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई विधायक शामिल होता है कांग्रेस से बीजेपी में तो यही कहता है कि विकास के मुद्दे पे शामिल हुआ है। हालांकि अब और क्या चर्चा हुई होगी ये कोई भी नेता या विधायक जो शामिल हो रहा है वो खुलासा नहीं करता है, लेकिन इस मामले में राहुल लोधी है, इनका ये कहना है कि विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो दमोह में एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने का एक मांग की थी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको पूरा कर दिया। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये एक जो भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होता है उसका ये एक हमेशा से यही कहना होता है कि जो शामिल हुए हैं वो विकास के मुद्दे पे हुए हैं। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी राहुल जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की अभी कोशिश करेंगे जब वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन ये बड़ी बात जरूर है कि चुनाव से इन वक्त पहले बीजेपी ने एक विधायक को शामिल किया। जब ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि कोई भी हमारे पास आना चाहे आग्रह करेगा तो हम मना नहीं कर सकते, चाहे वो वक्त कोई भी हो। यानी चुनाव के वक्त भी ये शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से एक मैसेज जरूर गया कि लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश यहाँ पे हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला, कोशिश करेगा प्रतिक्रिया लेने की, लेकिन जो मुख्य बिंदु मुझे समझ में आए हैं, वी.डी. शर्मा का ये कहना कि परिवार में उनका स्वागत है, एक अभिन्न अंग बनकर रहेंगे और विकास होगा, लेकिन ये एक दबाव भी बनाने की कोशिश है कांग्रेस पर। जी हाँ, देखिए, स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब आप एक क्रिकेट एक तरह से अगर ये माने कि एक टीम बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हो और उसका सबसे एक विकेट गिर जाए तो निश्चित रूप से एक दबाव में आ जाती है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। हम राहुल लोधी से बात करें। राहुल जी, आप क्यों राहुल जी आपने बीजेपी क्यों? मेडिकल कॉलेज 6 महीने में बाद में विकास मुद्दा है। हो गया। हाँ राहुल जी, चलिए, तो ज्यादा वो कहते हुए नजर नहीं आए, लेकिन एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, मेडिकल कॉलेज और विकास को लेकर लगातार वो जिक्र कर रहे थे कि विकास नहीं हो पा रहा है। जुगल तक क्या मेरी आवाज अभी पहुंच पा रही है?
चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे जुगल से संपर्क करने की, लेकिन देखिए जो मुख्य बातें राहुल लोधी ने कही है, दमोह से कांग्रेस के विधायक जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। बीजेपी में एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। शब्दावली का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की मांग दमोह में लंबे समय से थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई है और यही वजह रही कि वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास करना है तो बीजेपी के नेतृत्व